Assalamu alaikum. Welcome to my class. My class name is Master Math. We will learn ordering numbers, ascending and descending numbers. मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने समझाए हैं और इजी मेथड में समझाए हैं। अब ये देखें, ऑर्डरिंग नंबर्स अक्सर बच्चों को नहीं समझ आती, जिस तरह से जो मदर्स होती हैं जो घरों में बताती हैं। अब ये देखें, ये ऑर्डरिंग नंबर, ये ऑर्डरिंग नंबर का मतलब होता है असेंडिंग, यानी ऊपर से लेके नीचे, यानी कि फर्स्ट जैसे स्टेप होता है, यानी कि फर्स्ट सीढ़ी लगा लो, तो फर्स्ट से एंड तक चढ़ना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है कि एंड से नीचे तक जाना। अब ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ है कि शुरू से लेके एंड तक जाना। क्या मतलब? शुरू से लेके एंड तक जाना, यानी कि तरतीब वाइज गिनती लिखना। अब ये जो है ये ऊपर तक चढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। और डिसेंडिंग का मतलब होता है बैकवर्ड काउंटिंग, यानी कि नीचे की तरफ उतरना। अब ये देखें, ये नीचे की तरफ उतर रहा है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब नेक्स्ट ये देखें कि असेंडिंग 9 8 7, ये जो काउंटिंग लिखी हुई है असेंडिंग का मतलब होता है कि तरतीब वाइज काउंटिंग को लिखना। अब जैसे हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छोटे से छोटा नंबर लिखा जाएगा। अब जैसा कि यह है 1, हमने सबसे पहले 1 लिखना है, फिर हमने लिखना है 2, फिर इसके बाद क्या है, हमने लिखना है फिर 3, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद हमने 5 लिखना है, फिर इसके बाद हमने लिखना है 6, फिर हमने लिखना है 7, फिर हमने लिखना है 8, और फिर हमने लिखना है 9। अब इसमें डिसेंडिंग में ये होगा कि हम सबसे जो बड़ा होगा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर लिखेंगे। अब जैसा कि बड़े से नंबर, अब डिसेंडिंग में क्या होता है कि हम जो सबसे बड़े से बड़ा नंबर है वो लिखते हैं। अब जिस तरह से 9 लिखा, 9 के बाद हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है 8 लिखना है, हमने इसके बाद 7 लिखना है, इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद क्या लिखा हुआ है ये देखें, 6 के बाद 5 नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं लिखेंगे। 6 के बाद 4 लिखा हुआ तो हम 4 लिखेंगे। इसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, 3 2 1। अब ये देखें कि असेंडिंग में हम तरतीब वाइज नंबर लिखते हैं। आगे पीछे जो काउंटिंग लिखी हुई होती है उसको लिखे रहने देते हैं, लेकिन हमने जस्ट अपना आंसर देना होता है तो हम तरतीब से काउंटिंग लिखनी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि काउंटिंग 1 बाय 1 हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग हो, इस तरह से नहीं होता। जिस तरह से काउंटिंग लिखी हुई होती है, जैसे भी लिखी होती है, हमने जस्ट तरतीब देनी होती है। असेंडिंग सब में सबसे छोटा नंबर अगर 0 होगा इससे पहले तो हम 0 लिखेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ये बच्चों को बहुत इजी समझ में आ जाता है अगर एग्जाम्पल से समझाए जाए और राइट करके बताया जाए ना, तो बहुत जल्द से जल्द दिमाग में बैठ जाते हैं। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट वीडियोस, उनमें एक एक चीज़ को मैंने समझाया है। अगर आप लोगों को मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।